आज अगर आप लोकसभा को क्रिकेट का एक मैदान मान लें तो प्रधानमंत्री मोदी का भाषण अब एक अभिषेक शर्मा की पारी के जैसा ही था। फर्क सिर्फ इतना है कि इस मैच में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ इंग्लैंड की टीम नहीं बल्कि कांग्रेस की टीम थी और इंग्लैंड के बॉलर्स की जगह राहुल गांधी और केजरीवाल की राजनीतिक धुलाई हो रही थी। जिस तरह अभिषेक शर्मा ने अपनी 93 मिनट की पारी से इंग्लैंड को चारों खाने चित्त कर दिया, ठीक उसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी 96 मिनट की इस पारी में यानी 96 मिनट के इस भाषण में धुआंधार बैटिंग की, जबरदस्त चौके और छक्के मारे और विपक्ष की सारी रणनीति को आज उन्होंने फेल कर दिया। अब देखिए, जैसा मैं आपको कह रहा था कि अगर आप लोकसभा को आज क्रिकेट का मैदान मान लें तो आज का दिन प्रधानमंत्री मोदी का था, आज का दिन प्रधानमंत्री मोदी के शॉट्स का था। तो आप क्यों छिपा रहे हो? क्योंकि आपकी सरकार आवाम के संवेदनाओं से खेलकर उनकी मौत पे सत्ता पाने का काम करती है। ये बहुत ही आवाम के लिए दुखद है, जो पूरा देश देख रहा है। कुंभ मेला, महादेवी श्वेता वर्मा जो बहुत बड़ी पोएट थी, बहुत बड़ी राइटर थी, वो महीना महीना जाके वहां रहती थी। उस टाइम सिर्फ साधु संत आते थे, लाखों की संख्या में आते थे और वो एक दूसरे से वाद विवाद करते थे, मेडिटेशन करते थे। वो आपकी सत्ता पाने का, वोट पाने का, प्रचार का माध्यम नहीं था, जो आज की तारीख में आपने कर दिया है। इसके लिए हम सबको बहुत अफसोस हो रहा है। दूसरी बात, मैं कुछ चीजों को लेने से पहले कहूंगी कि मुझे जब पीयूष साहब बोल रहे थे और मृत्यु पे जिस तरह से छिपाया गया, तो मुझे कोविड का गंगा तट पे जो लाशों के ढेर को छुपाने का काम किया था ना आपने, उसी तरह आज कुंभ में भी आपने लाशों के ढेरों को छुपाया है। और मैं आपको दावा करती हूं कि कल इस पर भी मूवी बनेगी, क्योंकि रात के कई घंटों तक उन शरीरों को, डेड बॉडीज को कमरे में बंद रखा गया, घायल कह के डेड बॉडी को हॉस्पिटल ले जाया गया और वहां से भी उन डेड बॉडियों को गायब किया गया। एसपी ने कहा मेरा नाम नहीं लेना, लेकिन जबरदस्ती लोगों से साइन कराया गया और कहा गया कि कहा जाए कि उनकी अपनी बीमारी से और नेचुरल डेथ हुई थी कुंभ मेले में, ना कि भगदड़ से हुई थी। ये हम सब के लिए बहुत शर्म की बात है। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये जो कल का मोदी जी का भाषण था, तो गोदी मीडिया बता रही है कि मोदी चौका मारा, छक्का मारा और जो विपक्ष है उसको पूरा धराशायी कर दिया। हकीकत क्या है? अब देखिए, जो सरकार होती है तो उसको आज के जो मुद्दे हैं उसको एड्रेस करना चाहिए और जो भविष्य को संवारना है उसके बारे में बात करना चाहिए। तो ये संसद में जो ऐसे भाषण होते हैं, जो मोशन ऑफ थैंक्स होता है, आप जैसे अभी जो बजट पेश किया गया, तो उस पर बात होनी चाहिए थी कि अभी क्या क्या जो प्रॉब्लम है, और हम मानते हैं कि जो है अभी प्रॉब्लम है या हमारे से गलती हुई है और भविष्य में हम सुधारेंगे। तो ये सब चीज पे बात होनी चाहिए और इससे जनता को भी भरोसा हो और कि आगे भविष्य जो है उनका और उनके बच्चों का उसका ध्यान रखा जाएगा। यही तो जनता चाहती है ना। तो मोदी जी के क्या भाषण दे रहे थे? तो मोदी जी पूरे टाइम जो है टाइम वेस्ट किए। नेहरू जी की बात कर रहे हैं, जॉन कैनेडी की बात कर रहे हैं और वो पुराने सब मुर्दे, गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। सब जनता जानती है और इससे जनता को कुछ भला नहीं होने वाला है। जनता को कुछ इंटरेस्ट नहीं है। जनता को क्या इंटरेस्ट है कि ये जो कुंभ मेला आपने ऑर्गेनाइज कराया और इतना प्रचार किया, इतना जबरदस्त प्रचार किया कि एकदम ये तो ऐसा पहले कभी हो ही नहीं सकता था। ये तो भाजपा की सरकार है, योगी की सरकार है यूपी में और मोदी जी का हाथ जो है उनके सर पर है, तो इतना बड़ा आयोजन कर पा रहे हैं, है ना। और डिजिटल पूरा सब काम हो रहा है। और यहाँ पर बताइए क्या हाल हो गया कि जो जानकारी पुख्ता जो है, जो
न्यूज चैनल जैसे कि संदीप चौधरी ने भी इसका बात किया है कि एक नहीं बल्कि तीन तीन जगह भगदड़ हुई थी, और फिर भगदड़ में मरने वालों की संख्या सरकार छुपा रही। एक बार उन्होंने कुछ बताया था कि 30 लोगों की मौत हुई, उसके बाद से चुप्पी साधे हैं। और जबकि दूसरी तरफ जो लोग हैं जो परेशान हो रहे हैं, जिनके अपने जो है उन्होंने गंवा दिए, तो कुछ लोगों की जो शिनाख्त हुई है तो वो तो उसकी भी जो है वो लोग तो क्योंकि दूर दूर से आए थे, कोई बंगाल से आ रहा है, कोई मध्य प्रदेश से आ रहा है, तो उनको कुछ पैसे दे दिए, बोले जाओ। तो इस तरह से काम होता है, मुआवजा नहीं मिलेगा और उसका जो मुआवजा को बचाने के लिए मुआवजा देना पड़ जाएगा। और दूसरे किरकिरी होगी सरकार की कि इतने लोग मर गए, तो क्या कर रहे हैं कि उनसे जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होता है तो उसमें लिखा दे रहे हैं कि नेचुरल डेथ हुआ, भगदड़ से मौत नहीं हुई, इस तरह से। तो वैसे में तो फिर उनको तो मुआवजा भी नहीं मिलेगा। अब जैसे कि नेचुरल मौत हो गई तो सरकार कहेगा मुआवजा देगी, तो इस तरह का सब बात चल रहा है ना। तो लोग ये बात कर रहे हैं, और आज भी जो है वो कितने लोग गुमशुदा है, अब उनका जो है सरकार आंकड़ा नहीं दे रही है। लोग अभी भी अपनों को ढूंढ नहीं पा रहे। तो दूसरा आरोप ये है कि जो ये समाजवादी पार्टी है तो उनके सांसद जया बच्चन ने और उसके बाद अखिलेश यादव ने कहा संसद में कि हजारों लोगों की मौत हुई है, और ये जो यमुना का पानी गंदा होने की बात कर रहे हैं, बल्कि गंगा का पानी गंदा हो गया है क्योंकि लाशें फेंक दी गई हैं। ये जया बच्चन ने संसद में कहा, अखिलेश यादव ने कहा। तो सच्चाई जो है वो सरकार बता नहीं रही है, छुपा रही है। सरकार सामने आकर पूरा पूरा एकदम सच्ची बात करे ना। अब ये आंकड़ा देते हैं कि पहले भी कुंभ में ऐसे हादसे हो चुके हैं, लोग मर चुके हैं। तो उस वक्त क्या हुआ था? उस वक्त तो ये हुआ था कि सरकार जो है उन्होंने सही बात कही और लोगों को मुआवजा भी दिया। और ये घटना जैसे कि अप्रत्याशित हो जाती है, तो जो पुराना जो पहले समय जो सिस्टम जो था तो वो उतना ऑर्गेनाइज नहीं होगा, है ना। पुलिस जो है उतनी चुस्त दुरुस्त नहीं होगी। अब तो जो है टेक्नोलॉजी भी आ गया और वक्त के साथ में लोगों को ज्यादा जानकारी होती है, ज्यादा तरीके से पुराने चीजों से सीखते हैं, गलतियों से। तो वो सब चीजें हैं। तो वैसे में तो फिर नहीं होना चाहिए ऐसा। ये कहाँ डिजिटल पूरा कुंभ मेला करा रहे थे और एक कुछ जानकारी इनके पास में नहीं है, और फिर ये अरेंजमेंट किस तरह से नहीं किया। अब जब ये खुद ही लोग बुला रहे हैं कि इतने इतने करोड़ आओ सब लोग कुंभ मेला में, तो उसका मैनेजमेंट का जिम्मेदारी भी तो था ना। तो क्यों नहीं लिए? क्यों ऐसी भगदड़ मची? होनी नहीं चाहिए थी। जब बता रहे थे कि ऐसा अरेंजमेंट है, इतना करोड़ खर्चा किया है, तो फिर ये कैसे हो गया कि इतने लोग भगदड़ मच गई या फिर ये सब हो गया। और भगदड़ मची तो मची, उसके बाद से क्या कर रहे हैं? तो इस पे सवाल है। तो संसद में ये सब चर्चा होनी चाहिए थे, तो ये सब किए नहीं। और अनाप शनाप कुछ ही बता रहे हैं, नेहरू जी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऐसा चलेगा क्या? और उसके बाद में जो और भी चीजें हो रही है, अब जैसे कि अब बजट का ही बात था, तो बजट में तो मतलब बात होनी चाहिए थी कि उसमें बजट में किसानों के लिए क्या किया है, उनके एमएसपी के लिए क्या किया है, जो नौजवान है उनके बेरोजगारी दूर करने के लिए क्या किया गया, और जो महंगाई बढ़ रही है उसको रोकने के लिए क्या किया है। तो ये सब पे तो बात नहीं हो रही है। शिक्षा का और स्वास्थ्य का जो है वो उस पर बात नहीं हो रही है। अब जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य का बजट जो है वो तो ऐसे भी कम करते जा रहे हैं, और दूसरे वो सिर्फ दिखाने के लिए कि इतना बजट रखा है और खर्चा नहीं करते हैं, वापस कर दिया जाता है। ये भी सच्चाई है। और आप देखिए तो स्कूलों की हालत कैसी होती जा रही है, अस्पतालों की हालत कैसी होती जा रही है क्योंकि जो खर्चा जितना होना चाहिए वो करते ही नहीं। तो ये सब चीजें हैं। सरकार जो है वह अर्थव्यवस्था को चरमरा दी है, हालत खराब हो गई है क्योंकि मोदी जी ने नोटबंदी कर दी, गब्बर सिंह टैक्स ला दिया था, तालाबंदी कर दी थी, लॉकडाउन कर दिया था।
उसकी वजह से पूरा का पूरा जो देश का मतलब अर्थव्यवस्था चरमरा गया और वो कभी संभल नहीं सकता ऐसी हालत में। और उसके बाद में भी अभी भी जो देखा जाए तो कोई भी सुधार करने का नियत ही नहीं है। तो इसीलिए अर्थव्यवस्था सुधर नहीं रही है और उसकी वजह से ये बेरोजगारी, महंगाई और जो हर चीज में गिरावट हो रही है पूरे देश में, तो वो सब साफ दिखता है। तो ये संसद में आप नेहरू जी को गाली दोगे तो समस्या का हल हो जाएगा क्या? ये सवाल है और इससे कोई भाग बच नहीं सकता है। अब जनता सवाल पूछेगी। शुरू में मोदी जी टाइम पास करते थे, ऐसे ही नेहरू जी को गाली देना, ये सब करना। जनता उस समय सोचती थी कि हो सकता है कि कांग्रेस ने इतने साल राज किया लेकिन सही तरीके से काम नहीं किया होगा, मोदी जी आए हैं तो उससे बहुत आशा थी। अब 10 साल में जो है वो पूरी आशा जो है वो बह गई है।